नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। चलिए एक नजर हरियाणा विशेष पर डालते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने 20,027 करोड़ रुपए की 11 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे प्रदेश के लोगों को बेहद फायदा होने वाला है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने 20,027 करोड़ रुपए की 11 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शामिल हुए, जबकि अन्य मंत्रीगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा के स्मार्ट शहर गुरुग्राम की तर्ज पर नए शहरों को बसाने की परिकल्पना को हरियाणा साकार करे, जिसमें केंद्र हर संभव सहायता देगा। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का एक ही पैकेज कर रहा है, बाकी काम जोरों में शुरू हुआ है। तो मेरा विश्वास है कि इन सब बातों से आज जब हमारे एनएचआई के चेयरमैन बता रहे थे कि चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 घंटे में जाएंगे 4 घंटे के बजाय, तो लोग डायरेक्ट सब उधर से आएंगे। तो ये जो एग्जिस्टिंग रोड है, जो जीटी रोड कहा जाता है, इसमें बहुत ज्यादा रश है, इसकी हालत भी ठीक नहीं है। और इस रोड में जाना है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आदमी को अपने जान की जोखिम के लिए एक बार ऐसा लगता है कि क्या होगा अपना। इस रोड को डिकंजेस्ट करने की बहुत आवश्यकता है। यही एक प्रकार की एक लाइफ लाइन बनी है हरियाणा की। अब इसको अलग अलग बाईपास देने से ये रोड की ट्रैफिक काफी कम होगी। दिल्ली जयपुर का भी हम लोग इसी प्रकार से यही कोशिश करेंगे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए परियोजनाओं की जानकारी देते हैं। दक्षिण हरियाणा को स्पेशल हाईवे गिफ्ट, ये हैं अहम परियोजनाएं। महेंद्रगढ़ पेहवा ग्रीनफील्ड हाईवे, रेवाड़ी जैसलमेर राजमार्ग का हिस्सा, नारनौल में 24 किलोमीटर लंबा बाईपास। महेंद्रगढ़ पेहवा ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना महेंद्रगढ़ भिवानी, रोहतक, जींद, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र से होकर गुजरेगा। पेहवा के पास NH 152 में मिलेगा ग्रीनफील्ड हाईवे। निर्माण पर करीब 9,000 करोड़ की लागत आएगी। अंबाला होते हुए सीधे चंडीगढ़ पहुंचना आसान, 6 चरणों में होगा निर्माण। रेवाड़ी जैसलमेर परियोजना कुल 848 किलोमीटर लंबी, सामरिक महत्व के अलावा पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण, शेखावटी क्षेत्र के पर्यटकों के लिए बेहतरीन पर्यटन गलियारा। रेवाड़ी, मानेसर, बावल जैसे छोटे शहरों का विकास तेजी से होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जा रही है। सड़क कनेक्टिविटी से उद्योग और अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जी, आपने हमसे बहुत अपेक्षाएं की हैं। मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और जो अपेक्षाएं आपने हमसे की हैं, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि उनके ऊपर हम खरा उतरेंगे। बहुत जल्दी श्री वीके सिंह जी के साथ बैठ करके हम सारी मीटिंग्स करके इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक MSME की बात आपने कही है, मैं केवल इस विषय की जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमने अभी कोविड के दिनों में MSME का अलग से एक मंत्रालय बनाया है। जैसे केंद्र में अलग से डिपार्टमेंट है, ऐसा हरियाणा प्रदेश ने भी MSME का अलग से एक मंत्रालय बनाया है। जाहिर है केंद्र की इस सौगात से प्रदेश के लोगों को काफी फायदा होने वाला है। ये परियोजना हरियाणा के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण विकास और अन्य संबंधित विभागों को शामिल करके इस योजना के आकार को 3 गुना कर दिया गया है। इसके साथ ही कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। रिपोर्ट में देखिए। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर हरियाणा को विकास की पटरी पर रफ्तार से दौड़ाने की दिशा में मनोहर सरकार एक्शन में नजर आ रही है। सरकार का जोर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में विकास की गति को बढ़ाने का है।
इसी के तहत सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। बैठक में तमाम विभागों के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हरियाणा अप्रैल 2020 तक देश में सबसे ज्यादा 309 रुपए मजदूरी देने वाला राज्य बन गया है। अब हरियाणा में इस योजना का 3 गुना विस्तार किए जाने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत इस योजना से ग्रामीण विकास और अन्य संबंधित विभागों को भी शामिल किया जाएगा। इस साल हरियाणा में मनरेगा के तहत मजदूरों को 1 करोड़ दिनों का रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत सरकार अब तक 45 लाख दिनों का रोजगार सृजित कर चुकी है। सीएम मनोहर लाल ने मनरेगा कार्यों की सूची को ग्राम पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में स्वच्छता और ठोस कचरे से ऊर्जा पैदा करने के लक्ष्य वाली गोबर धन परियोजना के विस्तार के लिए भी सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हिसार जिले में गोबर धन परियोजना का संचालन शुरू हो गया है। वहीं जिला भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा, फरीदाबाद और पानीपत में भी ऐसी परियोजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। समीक्षा बैठक में सीएम मनोहर लाल ने छात्र छात्राओं को भी कई सौगात दी है, जिसमें छात्राओं को उनकी पढ़ाई की डिग्री के साथ ही पासपोर्ट दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ड्राइविंग लाइसेंस उनके शैक्षणिक संस्थानों में ही उपलब्ध कराए जाएंगे। कोरोना काल में ग्रामीणों को राहत देने के लिए कैटल शेड, बकरी, सुअर पालन, खाद्य गड्ढे, कृमि खाद जैसे व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। साथ ही पंचायती भूमि पर बागवानी, पारंपरिक तालाबों को चौड़ा करने, साझा भूमि पर नवीनीकरण और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए वर्कशेड बनाने पर भी बल दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश के गांव विकास की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। दिल्ली से सटे जिलों में हरियाणा सरकार कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इसको लेकर चर्चा जारी है। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर दिल्ली के लिए हरियाणा की सीमा सील हो जाएगी। दिल्ली से सटे 4 जिलों में लगेगा कर्फ्यू। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर फिर हो जाएगा सील। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर होगा लॉकडाउन। गृह मंत्री अनिल विज ने दिए संकेत। नहीं, अभी हम विचार कर रहे हैं कि दिल्ली से सटे हुए 4 जिले गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर। नहीं, अभी हम विचार कर रहे हैं कि दिल्ली से सटे हुए 4 जिले गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर, इनमें हरियाणा के कोरोना केसेस के 80% केसेस हैं। तो हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की विचार कर रहे हैं। अभी वहां पर भी लगाएंगे, बाकी जगह का भी सोच रहे हैं। बातचीत करेंगे तब फाइनल करेंगे। सुना आपने? जी हां, दिल्ली से सटे 4 जिलों में हरियाणा सरकार कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा तो हरियाणा सरकार ये फैसला लेने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगी। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील हो जाएगा, क्योंकि फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर में कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। शुरुआत से ही दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों ने इन 4 जिलों को प्रभावित किया हुआ है। दिल्ली से सटे इन 4 जिलों में तेज रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जबकि पूरे हरियाणा में कोरोना को लेकर स्थिति कंट्रोल में है।
दिल्ली से सटे 4 जिलों की तस्वीर हम तारीख के हिसाब से आपको समझाते हैं। जिला गुरुग्राम 8 जुलाई बुधवार 133, 9 जुलाई यानी वीरवार आंकड़ा बढ़कर हुआ 151, 10 जुलाई शुक्रवार 111, 11 जुलाई शनिवार 170, 12 जुलाई रविवार आंकड़ा पहुंचा 112, 13 जुलाई सोमवार आंकड़ा 106, यानी कुल संख्या बढ़कर 783। जिला फरीदाबाद यानी स्मार्ट सिटी 8 जुलाई यानी बुधवार को आंकड़ा 156 का आया, 9 जुलाई को 182, 10 जुलाई को एक भी मरीज नहीं, 11 जुलाई यानी शनिवार को अचानक से 90 मरीज, 12 जुलाई रविवार को 222 और 13 जुलाई यानी सोमवार को 130, कुल संख्या 780। जिला सोनीपत 8 जुलाई को 66, 9 जुलाई को 85, 10 जुलाई यानी शुक्रवार को 50, 11 जुलाई को 110, 12 जुलाई रविवार को 101, 13 जुलाई यानी सोमवार मरीजों की संख्या 7, कुल संख्या 472। जिला झज्जर 8 जुलाई को 27 केस, 9 जुलाई यानी वीरवार को 16, 10 जुलाई शुक्रवार को भी 16, 11 जुलाई शनिवार को 28, 12 जुलाई रविवार को 22, 13 जुलाई सोमवार को 18, कुल संख्या 121। अगर इन चारों जिलों में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा तो आने वाले दिनों में हालात और भी खराब हो सकते हैं, जिसको लेकर हरियाणा सरकार भी चिंतित है। हालांकि इन सब के बीच रिकवरी रेट बढ़ने से पिछले कुछ दिनों से राहत जरूर मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। बर्खास्त पीटीआई टीचर्स ने नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की। पीटीआई टीचर्स ने अपनी बात रखते हुए कहा कि संवैधानिक तरीके से उनकी नौकरी की बहाली हो। इसके बाद नेता विपक्ष ने कहा कि हरियाणा सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की और पीटीआई के परिवार की सहायता बंद करना अमानवीय व्यवहार है। आज ये आए हैं जो पीटीआई थे और जो कोर्ट ने फैसला किया, ये फैसला जो है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरह पैरवाई नहीं की, इस वास्ते कोर्ट का फैसला है। तो इनका यही कहना है कि संवैधानिक तौर पे समाधान निकाल के इनको नौकरी में बरकरार रखा है। और कुछ साथी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी जो फैमिली पेंशन मिलती थी वो भी बंद कर देंगी। ये एक अवमाननीय हुआ है, उसको तुरंत वो करें। और अब इस उम्र के बाद कोई रिटायरमेंट के नज़दीक है, कोई कहीं है, अब इम्तिहान देने की बात कहें तो वो वाजिब नहीं लगती। कोई सरकार कोई बिल लाती है विधानसभा में इनके भविष्य के लिए, इनको रखने के लिए, तो विपक्ष पूरा समर्थन उसका करेगा। हमारी सरकार से बार बार यही है कि भाई कोरोना काल एक काल है, इसमें रोजगार खोसने नहीं चाहिए, रोजगार खत्म नहीं करने चाहिए, रोजगार। उधर राजस्थान के सियासी संकट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलड़ा भारी दिख रहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों ने अशोक गहलोत को अपना नेता माना और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद राजस्थान मंत्रिमंडल से सचिन पायलट और उनके 2 करीबी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया। सचिन पायलट को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया। उनकी जगह पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सचिन पायलट के अलावा विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। पायलट पर कार्रवाई के बाद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने सचिन पायलट को सब कुछ दिया, बड़ी जिम्मेदारियों के बावजूद पायलट ने सरकार के खिलाफ साजिश की।
वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटक कर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है, ये किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी ने गहलोत सरकार गिराने की साजिश रची है। भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत राजस्थान की 8 करोड़ जनता के अस्मत को, सम्मान को चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत संपूर्ण बहुमत से राजस्थान की बहादुर जनता द्वारा चुनी गई कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कर गिराने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने धन बल और सत्ता बल के दुरुपयोग से, ईडी और इनकम टैक्स के दुरुपयोग से कांग्रेस पार्टी और इंडिपेंडेंट विधायकों की निष्ठा को खरीदने का नाकाबिले माफी जुर्म किया है। पूरे राजस्थान और देश ने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि किस प्रकार से राजस्थान के विधायकों को खरीदने की साजिश की जा रही थी। हम सबको एक बात का खेद अवश्य है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस के कुछ विधायक साथी और मंत्री साथी दिग्भ्रमित होकर भाजपा के षड्यंत्र के जाल के अंदर उलझकर कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए। जिस प्रकार से विधायकों को मानेसर के एक आईटीसी 5 तारा होटल में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस की सुरक्षा के तहत, भाजपा की मेजबानी के तहत गुड़गांवा मानेसर के अंदर रखा गया है, कैद किया गया है। साफ साफ भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराने और 8 करोड़ राजस्थानियों के स्वाभिमान को चुनौती देने का सामने आ। उधर चंडीगढ़ में राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ चर्चा की गई। दरअसल उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वॉलंटियर्स द्वारा महामारी के दौरान किए गए कार्यों को देखते हुए अगले 4 सालों में हर गांव में यूथ क्लब खोलने का निर्णय लिया है, जिससे ऐसे क्लबों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता और सहयोग की भावना को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही प्रदेश के हर गांव में यूथ क्लब खोलने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसके अलावा प्रदेश को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस यानी 29 अगस्त को एकल स्पर्धाएं करवाई जाएंगी। खेल एवं युवा मामले में राज्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ बातचीत की है। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आह्वान पर वॉलंटियर्स कार्यक्रम के तहत 89,424 स्वयंसेवकों ने पंजीकरण करवाया, जिनमें स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए 1361 डॉक्टर, 1172 नर्सेस, 3003 पैरामेडिकल्स, साथ ही 237 टेली कंसल्टेंट शामिल है। उधर मानसून की शुरुआत के साथ ही यमुनानगर में बाढ़ ने भी दस्तक दे दी है।
चतंग नदी का पानी गंधापुरा गांव में किसानों के खेतों में जा पहुंचा है। बावजूद इसके प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागने के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट में देख लीजिए। जिसका डर था वही हुआ। बाढ़ के हालात को बयां कर रही ये तस्वीरें यमुनानगर के गंधापुरा गांव की हैं, जहां मानसून की शुरुआती बारिश के साथ ही बाढ़ ने दस्तक दे दी है। चतंग नदी का पानी किसानों के खेतों तक पहुंच रहा है, जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। हम ग्रामवासी ग्राम पंचायत गंधापुरा सरपंच हरबंश कुमार आज इतने ज़्यादा दुखी हैं कि हमारी प्रशासन ने बिल्कुल भी नहीं सुनी कि आज हमारे गांव में चतंग नदी की एक जो पटरी है, जो बांध है, वो हमारे गांव की तरफ टूट चुका है। हमारे गांव को पूरा खतरा है पानी का। हमारा गांव पूरा पानी में डूबने वाला है। तो हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को और डीसी ऑफिस में और जो हमारे डिपार्टमेंट का एक्शन साहब हैं, हमने उनको भी कॉल की, वो भी फोन बंद किए बैठे हैं। कोई नहीं आता। दरअसल पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते बरसाती नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण चतंग नदी भी उफान पर है। पानी का बहाव इतना तेज है कि वो पटरी को तोड़ते हुए गांव तक पहुंच गया है, जिस कारण किसानों के खेत जलमग्न हो गए हैं। गांव में बाढ़ भी आ गई, लेकिन प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटने का नाम नहीं ले रही, जिससे गांव वालों में गुस्सा है। हमारा गांव पूरा पानी में घिर चुका है। तो साथियों, मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करना। और हमारे गांव में किसी भी तरह की कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं है जो पानी को रोक सके। बार फोन करने पर भी कोई प्रशासन वाला यहाँ नहीं पहुँच रहा। गाँव के बच्चे, बूढ़े और सभी जवान साथी, जो युवा और औरतें, हमारी जो बहनें और हमारी माताएं हैं, जो पूरी गांव के बाहर आ चुकी हैं। तो साथियों, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाढ़ आने से ग्रामीण चिंतित हैं। रात भर गांव के लोग अपने स्तर पर बाढ़ से बचाव की कोशिश करते रहे, लेकिन पानी का तेज बहाव होने से कोई कामयाबी नहीं मिली। अब ग्रामीणों ने बाढ़ का वीडियो बनाकर वायरल किया है, ताकि प्रशासन हरकत में आए। यमुनानगर में बाढ़ रोकथाम की तैयारी के प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा था, लेकिन इन दावों की हकीकत आपके सामने है। ऐसे में प्रशासन की नींद अभी भी नहीं टूटी, तो आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। पहाड़ी क्षेत्र में हुई बरसात के बाद घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। पिछले 2-3 दिनों से 3000 से 3500 क्यूसेक पानी के बीच घग्गर में पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। अभी ओटोवेयर में 55,000 क्यूसेक पानी की भंडारण की क्षमता है और लगभग 2500 क्यूसेक पानी नहरों में छोड़ा जा रहा है। अगर घग्गर में पानी ज्यादा आता है तो पानी को राजस्थान की तरफ छोड़ना पड़ सकता है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी प्रकार की तैयारियां की जा चुकी है। बाढ़ जैसी किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। घग्गर में पानी आ गया है और लगभग हमें शाम को यहाँ शाम तक लगभग 4000 क्यूसेक पानी जो है हमारे को यहाँ एक्स्ट्रा रिसीव हो जाएगा। हमारे बांध की कैपेसिटी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। 648 पॉइंट जो है 95 हमारा पॉइंट लेवल है वो मैक्सिमम अचीव हो चुका है। जो एक्सेस पानी हमारा जो है 3 से लेकर के 3500 क्यूसेक की संभावना है, जो कि शाम तक हमारे को रिसीव होगा। अभी डाउन स्ट्रीम में हमने 1300 क्यूसेक पानी चल रहे हैं, तो इसको बढ़ा करके हमें हो सकता है कि आज रात को लगभग 3 से 3500 करना पड़े। इसके लिए राजस्थान अथॉरिटी को हमने सूचित कर दिया है। एक्शन साहब से वहाँ बात हो चुकी है, साइफन के ऊपर जो है मशीनरी लगाने। पंचकुला के नागरिक अस्पताल में एक डॉक्टर की महिला स्टाफ ने पिटाई कर दी। महिला स्टाफ का आरोप है कि डॉक्टर उनका शोषण करता था। शिकायत में स्टाफ नर्स ने लिखा कि 11 जुलाई की रात को वो आईसीयू वार्ड में ड्यूटी पर थी। इस दौरान साइकाट्रिस्ट वार्ड के डॉक्टर ने शराब पीकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया और सेक्सुअली हैरेसमेंट भी किया। आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई ना होने से महिला स्टाफ गुस्से में है और डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है।
पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।